नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अब तक के इतिहास में निकम्मी नाकाम सरकार हिमाचल कांग्रेस सुक्खू सरकार है, जो कि हिमाचल में लोगों से झूठे वादे करके और कुछ भी ना करने के बाद विकास के ढोल बजा रही है। ये बात आज कुल्लू में भाजपा के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व में रहे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि सुक्खू सरकार ने हिमाचल में विकास तो कुछ नहीं किया, बल्कि झूठे वादे हिमाचल की जनता से करके लोगों को ठगने के बाद अब सत्ता में रहते हुए 2 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने जा रही है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए ये भी कहा कि हिमाचल में पूर्व में रही भाजपा सरकार ने बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं व नीतियां तथा जन कल्याण संस्थान खोले थे, उन्हें भी सुक्खू सरकार ने बंद करवा दिया। और भाजपा पर सुक्खू ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने रेवड़ियां बांटकर जो संस्थान खोले थे उन्हें बंद करवाया है, जबकि हिमाचल में आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल श्रीलंका बनने की ओर अग्रेसित है। गोविंद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में हर किसी को कैबिनेट ओहदे देकर हिमाचली जनता पर बोझ डाल रहे हैं, जबकि हिमाचल 6 CPS बनकर उन्हें भी कैबिनेट मंत्री की तरह सुविधा दे डाली है। और अब अपने चहेते सभी CPS को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में किया जा रहा खर्च सब सरकारी खजाने में से खर्च किया जा रहा है। साथ ही पूर्व भाजपा मंत्री ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल कांग्रेस सरकार निकम्मी और नाकाम सरकार है, जिसने हिमाचल की जनता से झूठे वादे करके लोगों को ठगा है, मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए पूरे हिमाचल में हिमाचल कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी, जबकि कुल्लू में 7 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत विशेष रूप से मौजूद रहेगी। हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी मिस्कूर जी, 2022 के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नरोत्तम जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री अखिलेश जी, हमारे जिला के महामंत्री अमर ठाकुर जी, जिला के दूसरे महामंत्री बलदेव मन जी, जिला के सचिव कारवा जी, जो हमारी पूरी व्यवस्था देखते हैं कार्यालय की, विवेक भारद्वाज जी और शर्मा जी। तो ये हमारे इस प्रेस वार्ता में आज सम्मिलित हैं। सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं और गोविंद जी से आग्रह करता हूं कि प्रेस वार्ता शुरू करें। गोविंद कुल्लू के सभी प्रबुद्ध पत्रकार बहनों भाइयों का अभिनंदन करता हूं। अभी 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने पर बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, और जिसमें हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का ये कहना है कि इन 2 वर्षों में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व विकास किया है और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, और इसके लिए वे इसका जश्न मनाएंगे। मेरा सीधा सा आरोप है, आज तक की सबसे निकम्मी, सबसे असफल, सबसे नाकामयाब और झूठ बोलने वाली सरकार यदि कोई हुई है तो वह सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। और जिस सरकार ने पहले दिन से ही एक नेगेटिविटी का वातावरण प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास किया, और जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी की जीत होते ही एक बात कही कि हिमाचल प्रदेश में 97% आबादी हिंदुओं की है, हमने उस हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है। अब यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से श्रीलंका बनने की ओर अग्रसर है।
ऐसा नकारात्मकता का जो वातावरण है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास किया है। साथियों देखिए, ऐसी सरकार जिसका पहला निर्णय ये आया कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों विकास योजनाएं, अनेकों जन कल्याणकारी नीतियां और अनेकों संस्थान जिनको श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने जनहित में प्रारंभ किया था, ऐसे लगभग 1500 संस्थानों को ताला लगा करके बंद कर दिया। और सुक्खू जी बार बार कहते हैं कि चुनावी वर्ष में पूर्व भाजपा सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट करके ऐसे 1500 संस्थान प्रारंभ किए थे जिनको हमने बंद कर दिया है। देखिए, ऐसे संस्थान कि जहां पर डॉक्टर बैठे थे, जहां पर एक्शन बैठ गया, एसडीएम बैठ गया। हमारे कुल्लू जिला में हमने संस्कृत महाविद्यालय जगतसुख में प्रारंभ कर दिया था। 2 असिस्टेंट प्रोफेसर थे, भवन की व्यवस्था कर दी थी, उस संस्कृत कॉलेज को बंद कर दिया। ऐसे ना जाने कितने संस्थानों को बंद करके, लेकिन तब भी बड़ी बेशर्मी से कहते कि हमने इन सबको बंद किया है। अपने साथियों के हम सबको याद है कि ये सरकार जनता के लिए तो कहती है कि भाई ये सबका सब तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए अनेकों पद सृजित किए गए। आज दर्जनों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, मीडिया सलाहकार हैं और अन्य प्रकार के सलाहकार हैं और अनेकों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। और उनमें से ज्यादा संख्या तो उन लोगों की है जो लोग किसी पंचायत के पंच का चुनाव जीत करके भी न आए, और ऐसे सब लोगों को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कैबिनेट रैंक दे करके प्रदेश की भोली भाली जनता पर बोझ डाला है। अब हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से जो होना नहीं चाहिए था, ऐसे 6 सीपीएस बना करके रख दिए और हर सीपीएस को कैबिनेट का रैंक दिया गया और जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलने वाली सुविधाएं वे सबकी सब उनको दी गई। अरे प्रदेश की जनता के लिए तो सुक्खू जी के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन इन सीपीएस और अपने मित्रों पर तो करोड़ों रुपया खर्च करके और साथ में इन सीपीएस को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकारी खर्चा करके करोड़ों रुपया वकीलों की फीस पर खर्च किया जा रहा है, जो कि सरकारी खाते से किया गया है। 64 करोड़ रुपए लौटाना था और उसमें दिल्ली में हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच किया गया और उसके कुर्क करने का आदेश हुए। तो ऐसी निकम्मी सरकार क्या कर सकते, जो कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे बड़े कुप्रबंधन की ये सरकार है। और जो साथियों ये देखिए आपकी कैसी अनोखी बात है। कभी आप कहते हैं कि हम टॉयलेट टैक्स लगाएंगे, जितने घर में टॉयलेट होंगे 25 पे टॉयलेट टैक्स लगाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में जो आप अपना छोटा मोटा सामान भेजते हैं, उस सामान पर भी आपने यानी पैसा लेना प्रारंभ किया है। मुझे किसी ने जानकारी दी कि
मैं अपने बच्चों के लिए शिमला के लिए 2 जैकेट 2 पैंट गर्म भेजना चाहते थे और हमको ये कहा गया कि भाई इसके लिए 145 रुपए का किराया आपको देना पड़ेगा। ये कैसी सरकार है? और उसी के साथ साथ साथियों, अब जयराम ठाकुर जी की सरकार ने तो जनहित में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी पीने के पानी का कनेक्शन है और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का बिल कोई नहीं आएगा, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उसको फिर से प्रारंभ कर दिया है और जनता पर भारी बोझ डाला है। और ये भी कहा है कि भाई कोई भी कनेक्शन लेना तो 100 रुपया तो उस पर लगेगा ही लगेगा। और अभी देखिए आप, हमारे गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, अब रजिस्ट्रेशन की फीस अब एक अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है और जिसका नाम रखा है कि ग्रीन टैक्स। जो पहले 800 रुपये लगता था वो 4000, और यानी अब ये मानिए 4000 से लेकर 10,000 तक आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स अतिरिक्त लगेगा। ये भी प्रदेश की जनता पर भारी बोझ इस सरकार ने डाला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के 2 वर्ष आज तक के इतिहास में सबसे असफल, सबसे निकम्मा, सबसे नाकामयाब रहे हैं, जो हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने पर जश्न का आयोजन करने जा रही है। अरे सुक्खू भाई, ये जश्न किस बात का? काम तो धेले का नहीं किया। और जनता को जितनी सुविधाएं दी थी उन सब सुविधाओं को आपने छीना है और सबको झूठ बोला है। और आपने ऐसे जनहित के जितने संस्थान थे उन सब पर ताला लगा करके रखा है। आपकी सरकार केवल मात्र आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को लाभ देने के लिए रही है। प्रदेश की जनता के लिए आप खजाना खाली होने की बात कह करके बार बार डराते हैं, लेकिन अपने मित्रों को आपने CPS बना करके गैर कानूनी तरीके से रखा। और उसके अतिरिक्त आपने कई OSD, कई चेयरमैन, कई वाइस चेयरमैन, कई मीडिया सलाहकार, कई सलाहकार आपने नियुक्त किए और सबको कैबिनेट रैंक आपने प्रदान किया, और जिन पर हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का करोड़ों रुपया आपने खर्च किया है। और आप अपने CPS को बचाने के लिए तो सरकारी खाते से ही आप वकीलों के पैसे भी चुकता करते गए। इसलिए बहुत निकम्मी सरकार है। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये 2 वर्ष जो इस सरकार के हुए, इसके विरोध में जनता की आवाज़ बुलंद कराने के लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और कुल्लू जिला का कार्यक्रम 7 दिसंबर को अखाड़ा बाजार से प्रारंभ होकर के ढालपुर तक उसका समापन होगा। और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सुलह के विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी मुख्य अतिथि रहेंगे, और मंडी लोकसभा की सांसद सुश्री कंगना राउत भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी, और उसका अतिरिक्त कुल्लू जिला के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। और एक भारी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 7 दिसंबर को कुल्लू में किया जाएगा। सर